बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन के कार्यक्रम मंच से बसपा नेता भीमराव भाजपा सरकार व कांग्रेस और सपा पर भड़क पड़े। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए हैदर अली की रिपोर्ट। आज बरेली बहुजन समाज पार्टी के मंडल कार्यालय पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के 69वें जन्मदिन का आयोजन किया गया। जन्मदिन के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बसपा के पूर्व एमएलसी भीमराव अंबेडकर रहे, जहां पर भीमराव अंबेडकर ने जन्म दिवस मनाने के लिए किए जा रहे आयोजन को संबोधित करते हुए सभी कार्यकर्ताओं व पार्टी नेताओं और देश प्रदेश के वासियों को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और भाजपा सरकार और कांग्रेस सपा पर निशाना साधते हुए खूब भड़के। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा, आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत के करोड़ों दबे पिसे मजलूम समाज के स्वाभिमान सम्मान की प्रतीक परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है, जिसको बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनता, जिसके लिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान करके समर्पित करके उनको स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी दी है। ऐसी हमारी नेता मसीहा, भारत के करोड़ों दबे पिसे लोगों की मसीहा माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है, जिसको हम लोग हर्ष के साथ मना रहे हैं। देखो, ऐसा है, एक चीज को समझना पड़ेगा, भारत देश में चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे आज भारतीय जनता पार्टी हो, ये पार्टियां पूंजीपतियों के, धन्ना सेठों के पैसे से पार्टियां चलती है। बहुजन समाज पार्टी परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब बनाई थी, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने फटे कपड़े पहनकर, फटे चप्पल पहनकर 6000 किलोमीटर साइकिल चलाकर माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मोहल्ले मोहल्ले जाकर गरीबों के खून से, मजलूमों के खून से, त्याग और बलिदान से बहुजन समाज पार्टी खड़ी की है। आज ये जो देश के पूंजीपति लोग हैं, जातवादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं कि गरीब मजलूमों का स्वाभिमान सम्मान जगह, गरीब मजलूमों की जिंदगी में परिवर्तन आए। इसलिए आपको दिख तो जरूर रहा है, जब कांग्रेस पार्टी का शासन था तब भी ऐसा दिख रहा था कि कांग्रेस पार्टी कभी जाएगी नहीं। आज पूंजीपतियों ने भारतीय जनता पार्टी को आगे खड़ा कर दिया है, लेकिन गरीब कमजोर लोग, भारतीय जनता पार्टी वादे तो करती है लेकिन पूरे देश को तबाह कर दिया, मजबूर कर दिया कि हमारे जो हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको 2 जून की रोटी नहीं मिलती है, रोजगार खत्म कर दिया, बड़े पैमाने पर मजदूरी को आज तक बढ़ाया नहीं है, नौकरियां खत्म कर दी, सब प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। इसलिए आज जनता याद कर रही है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी का शासन है। और आपको एक बात हम बताना चाहिए, संकल्प का दिन है। लोग चाहें, पूंजीपति धन्ना सेठ चाहें कि हम गरीबों की पार्टी को खत्म कर देंगे, जब तक बहुजन समाज पार्टी के, सर्वजन समाज के गरीब कमजोर कार्यकर्ता, मजलूम जो लोग हैं, जब तक उनका स्वाभिमान सम्मान जिंदा है, तब तक वो अपने खून पसीने से बहुजन समाज पार्टी को सींचेंगे और माननीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2029 में देश का प्रधानमंत्री बनाकर देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम करेंगे। सप्ताह में आप 2007 में आए थे और यही सपने आपने देखे थे कि हम सपने नहीं देखे थे, हमने सपने नहीं देखे थे, हम सपने नहीं देखते हैं, ये हकीकत है। सपने तो वो लोग दिखाते हैं जनता को, ये गरीब जनता को रोज सपने दिखाते। आप टीवी में योजनाएं देखो तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े वादे करते हैं। आप मोहल्लों में जाओ, आप गलियों में जाओ तो गरीब कमजोर के खाने को नहीं है। आपने पूरे देश को तबाह कर दिया है, सपने नहीं दिखाते। माननीय बहन जी ने हकीकत में उन चीजों को बदला है और गरीब से गरीब, मजलूम से मजलूम व्यक्ति का विकास किया है। देखो, हम सबकी आस्था का सम्मान करते हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान करके 4-4 बच्चों की कुर्बानी करके देश का संविधान दिया था। परम पूज्य बाबा साहब को भारत के करोड़ों लोग अपना भगवान मानते हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी जब सरकार में आई तो उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब का 600-700 एकड़ में, लखनऊ में, नोएडा में उनके सम्मान में स्मारक बनाए। तो यही सरकारें क्या कहती थी, जातवादी सरकारें, इन्होंने हाथी में पैसा लगा दिया, इन्होंने पत्थर में पैसा लगा दिया। जब हम अपने भगवान के लिए, जब हम उनका सम्मान करते, उनकी मूर्ति लगाते, तो यही सरकारें कहती कि पानी की तरह पैसा वो पत्थर में लगा दिया। हम किसी का अपमान नहीं करते, हम सभी की आस्था का सम्मान करते हैं। चाहे वो कुंभ हमारी सरकार होती तब भी हम करते हैं। किसी भी धर्म जाति के लोग जिनको संविधान में परम पूज्य बाबा साहब ने स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी दी है, हम सभी
सभी की आस्थाओं का ये सम्मान देखा जाता करते है हैं। कुंभ के मेले में जो खर्च किया रही है सरकार, तो वो गलत है। हम गलत नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे सभी की आस्था है, जो सरकार जो करती है सभी की आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन इनको ये सबक सीखना चाहिए कि जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब के लिए जब उनके सम्मान में संत कबीर साहब, संत रविदास जी, महात्मा ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, जब सभी महापुरुषों के सम्मान के लिए जब स्मारक बनाए, तब ये सरकार क्यों, एक ही सरकार नहीं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, ये दलितों, गरीबों, मजलूमों के जो महापुरुष हैं, भगवान हैं, उनके सम्मान में जब किया जाता तब तो ये विरोध करते। हम किसी का विरोध नहीं करते, वो अपना करें, जिनको आस्था है वो अपना जाएं। हमारे भगवान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान करके, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब, जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान करके, परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान करके भारत के करोड़ों लोगों को स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी दी है। हम उनके आज जन्मदिन पर जश्न मनाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत में, उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने और देश की प्रधानमंत्री बनकर भारत के करोड़ों गरीबों मजलूमों की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करें। इसके लिए गरीब लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये गरीब मजलूम लोग जो है ना, ये अपने कंधे पर बैठाल कर, इन्होंने फटे कपड़े पहनकर मीटिंगों में आने वाले लोगों को विधायक, सांसद और मंत्री बनाया है 4-4 बार। और ये वो लोग हैं, भले ही गद्दारी करके कोई चला जाए, ये फिर अपने खून पसीने से विधायक बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे और स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी जिएंगे। इससे ये डरने वाले नहीं है, भले ही बेशक 4-4 बार के विधायक मंत्री चले जाए। दोबारा सरकार में मायावती जी आती हैं तो वही 7 करोड़ का हार जन्मदिन पे पहनेंगे। बेशक, ये तो कितना दर्द है, दर्द छलक के आ जाता है। यही हम अभी कह रहे थे कि हम किसी के भगवान जब सोने के मुकुट पहनते हमें दर्द नहीं होता है, और जब हमारी नेता, हमारे मसीहा, हमारे भगवान अगर थोड़ा सा सोना पहन ली, कितना दर्द होता है। ये गरीब हमारी माताएं बहनें अगर सोने की अंगूठी पहन ले तो कितना जलन होती है। यही साबित करता है कि ये जो जातवादी मानसिकता है ना, ये जो भेदभाव की मानसिकता है, यही देश को खा रही है। हम चाहते सभी लोग सोने के हार पहने, चाहे किसी जाति धर्म की महिलाएं हो वो सोने के हार पहने, चाहे हमारे किसी जाति धर्म के बेटे हो वो स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी दिए, अच्छे घरों में रहें, अच्छी गाड़ियों पर चलें। ये माननीय बहन कुमारी मायावती जी चाहती है। आपकी भी शासन रहा है और 4 बार में जो गरीब कुचले मजबूर लोग हैं उनके तो दिन बदले नहीं थे। आप पूछ लो, आप मानवर कांसीराम साहब कॉलोनी, आप मानवर कांसीराम साहब कॉलोनी में चले जाओ, आपको पता चल जाएगा पहली बार 4थी मंजिल बनाकर किसने दी है। यही तो है, मीडिया के लोगों को भी हम उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर देश में हकीकत रख दी जाए, मीडिया अगर हकीकत रख दे तो लोग जो दबे पिसे लोग हैं, अगर वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के त्याग और बलिदान और उनके विकास को समझ जाए तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और एक बात बता दें, इस देश को विश्वगुरु अगर कोई बना सकता है, इस देश को पूरे दुनिया में कोई ताकतवर बना सकता है, पूरे दुनिया में भारत का अगर डंका बजेगा तभी बजेगा जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री होंगी। इसके पहले ये लोग जो वादे करते ये नहीं बना सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार विदेशों में संपर्क कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, नहीं हो रहा देश। पूछ लो जनता से, इधर भी कर दो थोड़ा सा, ये घुमा दो, ये बता देंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनके गरीबों को क्या किया। आप लोग एक तरफ कहते कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर की है, और इधर आप देश में 90 करोड़ लोगों को, 100 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देते। इसका मतलब है कि 100 करोड़ लोगों का की जिंदगी तब चलती जब इनको निःशुल्क राशन मिलता। इसका मतलब ये गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन, इनका पैसा कहां जाता? ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये धन्ना सेठों की सरकार है, ये गरीब मजलूम की सरकार नहीं है। गरीब मजलूम की सरकार माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार होती है, और इसके लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं और आज ये संकल्प लेकर जाएंगे कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भी जातवादी पार्टियां कितना भी जोर लगा
निकाले, लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी 2027 में उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत की मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। अभी चुनाव में आपको प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, तो ये सब प्रत्याशी बैठे, बीएसपी तो वो फैक्ट्री है जो प्रत्याशी निकाल के देते। अभी आप ही कह रहे थे कि आपके चले गए। भारतीय जनता पार्टी में 50% से ज्यादा कौन लोग बैठे जो यहां से गद्दारी करके चले गए? समाजवादी पार्टी में कौन बैठे गद्दारी करके चले गए यहां से? लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, आप फिर उसी बात को समझ लो, इनसे पूछ लो कि जो गद्दारी करके चले गए, गद्दार लोग इनके दरवाजे पे आएंगे तो ये दौड़ा लेंगे, ये माननीय बहन कुमारी मायावती जी के सिपाहियों को वोट देकर हाथी के सामने की बटन दबाकर विधायक और सांसद बनाकर माननीय बहन जी की झोली में डालेंगे।